पिता दूसरे की दुकान पर करते हैं हजाम का काम, बेटा बना अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी। बिहार सरकार ने दिया था प्रोत्साहन राशि। औरंगाबाद इस बार के बीपीएससी के परिणाम के साथ ही कई कहानियां भी सामने आई हैं। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है औरंगाबाद के सटे गांव कर्मा भगवान के रहने वाले राहुल कुमार की। गरीबी में पले बढ़े राहुल कुमार के पिता आज भी दूसरे की दुकान में हजाम का काम करते हैं। वहीं राहुल ट्यूशन पढ़ाकर गुजर बसर करता था। राहुल की मेहनत ने रंग लाई और 67वीं बीपीएससी में सफलता मिली। राहुल का अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी के पद पर चयन हुआ है। राहुल की सफलता से परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। राहुल ने बताया कि वह 2017 में सिन्हा कॉलेज से औरंगाबाद से स्नातक की परीक्षा पास की थी और तभी से तैयारी कर रहे थे। राहुल जी, परिणाम कितने तारीख को आया था? 28 तारीख को आए थे। कहाँ से सूचना मिली थी आपको? हमारा एक दोस्त फ़ोन करके हमको कहा था, राहुल रिजल्ट आया, रिजल्ट देखो। तो उस समय सर मेरे पास मोबाइल में रिचार्ज नहीं था, तो हम कनेक्ट करके दूसरे मोबाइल से रिजल्ट देखे। हम रिजल्ट में नंबर डाल रहे थे। उस समय तो हमें बहुत धैर्य था, मुझे लगा था कि ठीक है, लेकिन चार चार अंक ही डाला था तो मैं लाल हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने पूरा अंक डाला। उसके बाद मुझे हिम्मत नहीं कर रहा था कि मैं अपना पोस्ट देखूं। पूरा हाथ थरथरा पापा को, पापा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मतलब बहुत हेजिटेशन, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बहुत थरथरा रहे थे अंदर से। फिर पोस्ट नहीं देख पा रहे थे, फिर कट जा रहा था। फिर बार बार फिर दोस्तों को बुलाया, फिर उन लोगों को देख के बताया कि है ये है। फाइनल मतलब देखे कि रिजल्ट हुआ है? हाँ, रिजल्ट हम देख लेते कि लाल हो गया है, मेरा रिजल्ट है। किस पद के लिए हुआ है आपका? अनुमंडल पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण पदाधिकारी, रैंक कितना है? 2006। 2006। कितने अटेम्प्ट पे हुआ है राहुल जी ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। चौथा अटेम्प्ट पे फाइनल हुआ है। और भी रिजल्ट कहीं आया है? हाँ, एनटीपीसी रेलवे में मेरा सिलेक्शन हो गया है। इसमें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट पर कोलकाता में। ये पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई थी आपकी? हम गांव से ही पढ़ाई किए थे। मैट्रिक की इंटर मैट्रिक अनुग्रह इंटर कॉलेज औरंगाबाद, हाँ। और ग्रेजुएशन हम सचदेव सिन्हा कॉलेज से। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किए थे? ज्योग्राफी ऑनर्स था मेरा। कब फाइनल हुआ था ग्रेजुएशन? 2017 में। उसके बाद से लगातार तैयारी कर रहे थे? हाँ, कंप्लीट कर रहे थे। कैसे आइडिया कैसे आया कि हमें बीपीएससी ही करनी है, यूपीएससी ही करनी है? हम सर के पास 12 में जहाँ ट्यूशन पढ़ते थे, वो सर बताते थे कि हमारे भैया थे कि यूपीएससी में इंटरव्यू तक गए थे। तो फिर उनसे हम उसके बारे में पूछे थे, तो बताए थे पूरा ऐसे ऐसे होता है। तो जिस तरह से जिस लैब में उन्होंने सर मुझे बताए थे, तो हमको लगा कि वो हमारे नेचर से बिलोंग करता है, हम ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि लिखने की मुझे पूरा आदत थी, पूरे स्पीड से मैं लिख सकता था। और उसमें है कि लिखना समझना अगर जिसको है तो आराम से इसको क्लियर कर सकता है। तो आपको ये नहीं लगा था कि इसमें कोचिंग का खर्च है और बाकी पढ़ाई बैठकर पढ़ाई करना है? हाँ, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे थे, तो हमें पूरा सिलेबस का ज्ञान हो गया था। और धीरे धीरे एक बार मेंस निकाले, उसमें मेरा रिजल्ट नहीं हुआ कुछ नंबर से। दूसरी बार मेंस इंटरव्यू निकाले, तो इसमें हमको पूरा एक्सपीरियंस हो चुका था कि क्वेश्चन एकदम ट्रेडिशनल आ रहे थे। अगर क्वेश्चन बैंक और नोट्स को अच्छा से अगर पढ़ ले हम, तो आराम से निकल जा सकता। कोचिंग भी कहीं किए थे? कोचिंग नहीं हम कर पाते थे। तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि इतने सारे छात्र बैठ रहे हैं, हम कोचिंग पढ़ नहीं रहे हैं, तो कैसे निकलेगा? हमारे अंदर एक मोटिवेशन था कि हम खुद से बार बार मेंस निकाल ले रहे थे। तो हमको कुछ कुछ जो पोर्शन कमियां थी वो साफ नज़र आ रहा था, और उस कमी को हम पूरा करते गए और अंततः हम सिलेक्ट कर रहे हैं। कब मेंस कौन कौन निकाले हैं? मेंस हम 64th निकाले थे। 65 में तो पीटी ही नहीं होता, एक नंबर से हम रह गए थे। 66 में इंटरव्यू तक गए और 67 में फाइनल रिजल्ट आया। हाँ। अच्छा, इसमें कहीं कहीं समस्याएं उत्पन्न हुई होगी आपको जीवन में? मुख्य रूप से किन चीज़ों को लेकर समस्या उत्पन्न हुई और किन्होंने आपको मदद किया? सर, जैसे ही हम अपना तैयारी शुरू किए थे, वो समस्या के साथ ही हमारा ये जर्नी स्टार्ट हुआ था। जैसे 18 में 64th का एग्ज़ाम दिए थे, तो 18-19 तक मेंस दिया था। उस समय ठीक था, लेकिन 20 में पापा जी का रोज़गार पूरा समाप्त हो गया था। और अचानक रोज़गार, कोरोना काल में पापा घर ही रहते थे, तो उस समय हम भी पढ़ते थे। पीटी बच्चों को पढ़ाते थे, साथ में हमारी बहन भी पढ़ती थी, तो पीटी हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गया था। पापा जी का रोजगार क्या था? सैलून चलाते थे, कोरोना काल में वो बंद हो गया था। अच्छा। तो फिर उसके बाद बहुत दिन तक तो घर पर ही रहे। फिर बाद में बहुत ज़्यादा तंगी आने लगा, तो फिर ये पापा दूसरे की दुकान में जाने लगे थे। रिजल्ट आप जब पीटी पहली बार आया था, वो कौन सा साल था? 2019 था। अच्छा, उसके बाद से एक ही साल बाद आपके पिताजी का रोजगार चला गया। हाँ। तो मतलब जैसे ही आपका रिजल्ट आने का सिलसिला शुरू हुआ और आपकी परेशानी और बढ़ गई। परेशानी बढ़ते गई, तो दूसरी तरफ माँ को भी जैसे ही कोरोना काल हुआ,
उस समय से समस्याएं बढ़ने लगी। शायद वे आर्थिक तंगी और सामाजिकता से परेशान होकर बाद में आज हमको डॉक्टर कुछ दिन पहले बताया था कि ये डिप्रेशन में जा रही हैं। तो फिर उस बार हम उन्हें डॉक्टर से दिखाया, तो उस तरह से रियल में, और वो जिस तरह से दवा चला आज ठीक है। बहुत 5 साल तक हम लोग इतने परेशानी में रहे। माँ मतलब लेट के पर चिल्लाती रहती थी, दिन भर उसको पैर दुख हम दबाते थे, माथा दबाते थे, रात भर नहीं सोती थी। हम पापा जागते थे दिन भर, तो हमारी जो छोटी बहन थी काम करते थे, खाना बनाते, दिन भर थक जाती थी, रात में हम उसको नहीं डिस्टर्ब करते थे। हम और पापा जागते थे, रात भर में नहीं सोती थी। सुबह लेके जाते थे हॉस्पिटल के, फिर ले जाते थे, फिर शाम को फिर घबराहट, फिर डॉक्टर के पास जाते थे। तो बहुत मैंने परेशानी थी और पैसा की उतनी दिक्कत था, बड़ी महंगा इलाज चल रहा था। लगातार मतलब कि आप परेशान थे, हाँ, ऊपर से एग्जाम था। हाँ एग्जाम आता था तो मैं माँ के साथ ही रहता था। जब पढ़ते रहता था तो थोड़ा राहत मिला तो मैं पढ़ता था। फिर खर्च के लिए क्या करते थे आप? खर्च के लिए पापा जाते थे, लेकिन फिर हम खुद ट्यूशन पढ़ाते थे। और मेंस का जो अंतिम समय होता था, हमें लगता था कि हमें अपने खर्च से ज़्यादा जरूरी हमें पढ़ना है, तो लास्ट में हम इनको कही थी कि भैया तब छोड़ दीजिए ट्यूशन, हम पढ़ा लेते कुछ देर। आपकी बहन भी मदद तो करती हमारी थी? बहन ट्यूशन पढ़ाई थी, हम बिल्कुल फ्री होकर पढ़ रहे थे। और मेरे से एग्ज़ाम में जितना मैंने तैयारी किया था, जो भी एक्सपीरियंस है, जब सारे एग्ज़ाम फ्रेंडली क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैं आराम से लिखता गया और घर आके पापा को बोले थे कि पापा एकदम निश्चिंत रहिए, इस बार हम ठीक है, बिल्कुल हमारी सही है। लेकिन इस बार पूरे लोगों को हवा नहीं बनाए थे, खुद अपने में समझ रहे थे क्या स्थिति थी। कुछ धन्यवाद। राहुल जी, ये आप जो बीपीएससी पास किए, कमज़ोर वर्ग के छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या इसमें सरकार की भी मदद मिलती है? हाँ, सरकार की बिल्कुल मदद है। यदि आप टैलेंटेड हैं, पीटी निकालते हैं, तो आपको सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि में 50,000 रुपये बिल्कुल मिलते हैं। आपको मिला था क्या? हाँ, हमको मिला था। कितना मिला था हमारे बड़े पापा के बेटी की शादी था, तो हम पापा को बहुत दिक्कत था, तो पापा से बोले पापा उनको दे दीजिए पैसा। कितना मिला था आपको? 50,000 हमको मिला था। अच्छा, तो उसके बाद आपको इससे एग्जाम में सहूलियत हुई? हाँ, सहूलियत पढ़ने में उत्साह बढ़ा? हाँ। समाज के जो ऐसे बच्चे हैं जो कमज़ोर वर्ग से आते हैं या गरीब हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? गरीबी बिल्कुल हमारे रास्ता को नहीं रोक सकती है। यदि अगर जज्बा हो तो हम आसमान से भी उड़ान भर सकते हैं, पहाड़ को भी तोड़ सकते हैं। इसमें आर्थिक तंगी मतलब हमारे लक्ष्य को बिल्कुल नहीं रोक सकती है। धन्यवाद। पूरा सहयोग था। आप जितना पढ़िए, हमारी आर्थिक स्थिति कुछ नहीं कर पाएगी। हम लोग पढ़ा कर कुछ कर कर हम आपको पढ़ा देंगे, बस आप पढ़िए। आज वो पढ़कर इतना अच्छा माहौल हमारे लिए बना दे कि शायद इससे अच्छा दिन हमारे लिए और नहीं हो सकता। आज बहुत खुश है कि हमारे भैया अधिकारी के रूप में हैं। आप कौन क्लास में पढ़ते हैं? हम पार्ट 2 में हैं। स्नातक पार्ट 2 में हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं भी एक भैया की तरह ही अधिकारी बनना चाहती हूँ। बीपीएससी की आप भी मतलब तैयारी कर रहे हैं? विशेष का मैं भी तैयारी करूँगी। अभी तो कंपटीशन में हूँ, कंपटीशन क्लास करती हूँ। क्लास कर रहे हैं। समाज में देखा यह जाता है कि बेटा पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है, बेटी पर ध्यान कम हमारे दिया यहाँ जाता है। ऐसा नहीं है। आपने जो ऐसा नहीं? जितना पढ़ेगा उसको उतना पढ़ाया जाएगा। हमारे तो आज तक तो कभी हुआ नहीं कि तुम नहीं जाओ, नहीं करो। हमारे यहाँ कोई भी लड़की साइंस से नहीं ली थी, लेकिन पापा बोले कि नहीं, मेरा स्थिति कितना भी खराब हो लेकिन तुम लो। कोई कह ना सके कि बेटा को इतना पढ़ा रहे हैं, बेटी को नहीं। हम घर के पहली लड़की जो साइंस से आईएएस किए थे, और ग्रेजुएशन भी हमारे यहाँ कोई लड़की नहीं की थी। पहली ही लड़की हमें तो ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। अभी हमारे कोई रोक टोक नहीं है, जितना पढ़ना पढ़ो। घर परिवार को लेकर सरकार के इसमें कितना योगदान मानती हैं? बहुत लड़की लोग बिहार की सरकार का कितना योगदान मानती हैं आप? हाँ, बहुत योगदान। हम पढ़े, सोचे कि मैट्रिक एग्जाम देते हैं तो सोचे कि सरकार की तरफ से पैसा मिलती है तो उससे हमारी आई से भी पार हो जाएगी। तो हम पढ़े, इतना मेहनत हुई कि 10,000 लिए। फिर उससे हमारी आगे की कोचिंग क्लास हुई, थोड़ा घटा तो घर से सहयोग मिला। आई से भी पार किए तो उसमें भी 10,000 मिला। तो अभी हम ग्रेजुएशन करते हैं। मतलब सरकार ने आपको प्रोत्साहन राशि दिया जिससे आपकी शिक्षा में मदद मिली। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्रनाथ ठाकुर। अच्छा, अब आपका लड़का का रिजल्ट आया, फाइनल अधिकारी बन गए हैं। समाज में एक मैसेज गया है। अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? समाज को मैसेज मैं यह देना चाहता हूँ कि मेरे ही लड़के की तरह हर लड़का मेहनत करे और अच्छे से पढ़ाई करे और ये मुकाम तक पहुँचे। आपको गरीबी आड़े आई थी, पढ़ाई लिखाई बहुत सारे प्रयास किए थे आप, लेकिन
जी, क्या क्या प्रयास किए आप, कहाँ कहाँ संघर्ष किए? बहुत संघर्ष किए सर। हमको पता नहीं कि इस दिन कैसे आएगा, कैसे आ गया। हम बहुत तंगहाली में जीते थे। मतलब कर्म करते गए। जी, सुने आपका दुकान भी खत्म हो गया था। और कोरोना काल में बंद हो गया था। फिर हम दूसरे की दुकान में काम करने लगे। अच्छा, लड़का भी अपना ट्यूशन पढ़ाता था, मेरी छोटी बच्ची है वो भी ट्यूशन पढ़ाता था। इसी तरह से घर खर्चा चलता था। अपने जीवन किस तरह से खींच रहे थे ताकि समय आने पर बच्चा का सिलेक्शन हो। जी, मतलब आपको ये पढ़ाई का महत्व समझ में आ रहा था। जी। क्या देना चाहेंगे, कहना चाहेंगे जो लड़के पढ़ रहे हैं या फिर जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? आर्थिक समस्या तो आती है सर, लेकिन इस सबको नज़रअंदाज करके कड़ी से कड़ी मेहनत कर जाए तो हर बच्चा ये मुकाम तक पहुंच सकता है। धन्यवाद। किस बात को लेकर आपकी तबीयत खराब रहती थी? हमारा 5 बरस से तबीयत खराब रहती तो हम खाट पर सोने रहते थे। अब लड़का यहाँ से ये प्रकाश चंद्रा रांची तक दिखाए थे सर कोरोना काल में। मुँह दिखाए तो पता नहीं चलता था दवाई कोई खाए डॉक्टर तो भी क्या है। ठीक रहे। हाँ। और कभी ठीक रहे, कभी फिर वैसी हो जाए तो लड़का बैठ के वजन पढ़ता था तो कहते कि बाबू बड़ी कपार दुखाया, पैर दुखाए, बैठ के छोड़ के किताब को भी दबावे लगते हैं। और खाना पीना में ये बच्ची बनाते थे तो कहते कि बाबू कुछ पानी पी के बैठ के पढ़ो, तो दिन भर जे चौकी पर बैठा तो उतरबे नहीं करते हैं। अब एगो छोटे को बच्चा रखे हैं गाय के तो कभी कहली कि बाबू तनी सानी दे देना, तो कहल कि माई हमारा वैसे तो डिस्टर्ब होते ही से तनी हमरा माँ तक तानी देवे लगा। हम कहली कि छोटा हम दे दे, मन ठीक रहा तो दे दहली, और ना ठीक रहा तो चौकी पर पड़ रहा। तपस्या का परिणाम मिला है। हाँ, भगवान तपस्या के फल दे देवन, बहुत खुश है। समय के अनुसार आपको इच्छानुकूल आपके लड़के को सफलता मिली। अभी लड़की आपकी पढ़ रही है, लड़की को भी इसी तरह से आप सहयोग करेंगे? लड़के भाइयों को बहुत तकलीफ दे के मेहनत करे कि भैया ना हो तरह से बनाई तो हम लेकिन के पढ़ा सके थी, कैसे खर्चा चला चला के बहुत मेहनत से लेकर पढ़ के आज बहुत मियाज गज खुश। तो आप लड़का लड़की में भेद नहीं न करेंगे? बताइए। भेद कहती अब भाई पढ़ के थी हो तो बहन के आगे में है बढ़ाना है। लड़का लड़की समान है ना? क्या नाम हुआ? सीता देवी।